माध्यम एक प्रक्रिया है जो 5 साल का टर्म जब पूरा होता है जी तो लोकसभा का चुनाव के निमित्त हम सभी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं तो बीजेपी के लिए लगे हैं। जी जी मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है। जी बिल्कुल 200%। अच्छा, विपक्ष लोगों का कहना है कि ये मतलब जो मोदी जी हैं बिल्कुल झूठे प्रधानमंत्री हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? अगर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो यही शब्द आता है उनके लिए। जी और मैं उनके लिए अगर कहूँ जी कि जिसमें 15 साल की उनकी पलामू में जब सांसद हुआ करते थे, जी 6 विधायक हुआ करते थे, जी उस समय वाकई में मिट्टी तेल किरासन की ज़रूरत थी और वही किरासन और मिट्टी तेल के वो मालिक हुआ करते थे। जी वाकई में उसी लालटेन की ज़रूरत थी। जी आज इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, बटन दबाने से सफ़ेद रोशनी हमें मिल रही है जी। और ये हमें लालटेन लेके कह रहे हैं डंडई प्रखंड वालों को कि इस लालटेन में दिया जलाओ। तो ये संभव कहाँ से है? कौन लोग चाहेगा? कहाँ? हम तो आपको पत्रकार महोदय मैं पैसा देता हूँ, जी। आप लालटेन का शीशा और बाती खोज के ला दीजिए तो मैं मान लूँगा डंडई में। जय हिंद, मैं मोहम्मद आकिब और आप देख रहे हैं आवाज़ मीडिया नेटवर्क। जैसा कि आप सबों को मालूम है कि पूरे देश में जो है लोकसभा का चुनाव चल रहा है। अगर हम बात करें तो अभी डंडई प्रखंड के डंडई मार्केट में मौजूद हैं। आज हमारे साथ जो हैं डंडई प्रखंड के जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो है सम्मानित कार्यकर्तागण हैं, सारे के सारे लोग मौजूद हैं। आज जो है हम इन लोगों से मिलने का प्रयास करते हैं और बात करेंगे और जानेंगे कि जो है आखिर हमारे देश में जो है फिर से भारतीय जनता पार्टी का जो है सरकार की वापसी हो रही है या कोई अन्य दलों के जो है आपकी सरकार बनेगी। इस पे जो है विशेष हम फोकस करने वाले हैं। अगर हम बात करें, अगर पलामू संसदीय क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि पलामू संसदीय क्षेत्र से जो है हमारे जो है एनडीए से जो है बीडी राम जी जो है यहाँ से प्रत्याशी हैं और इंडिया महागठबंधन से जो है ममता भूंया जी हैं। और अगर बसपा से हम बात करें तो कामेश्वर बैठा जी जो हैं पूर्व आपका जो है संसद रह चुके हैं, वो हैं। बिल्कुल तीनों कैंडिडेट आमने सामने है। देखना ये है और जानने का हम ये प्रयास करते हैं कि आखिर जो है यहाँ के इस प्रखंड के जो है जितने भी भोले भाले जनता, जितने भी गरीब किसान हैं, आखिर किनके हित में जो है मतदान करना चाह रहे हैं, इसके विषय में जो है विशेष फोकस करने वाले हैं, विशेष जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आज हमारे साथ जो है पूर्व जिला परिषद महोदय जी मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं। हम सबसे बारी बारी से मिलेंगे और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो है आपका देश में जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है पलामू संसदीय क्षेत्र से जो बीडी राम जो भारतीय जनता पार्टी से जो है कैंडिडेट हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनका इधर क्या माहौल है और इस प्रखंड से कैसे उनको वोट मिलेगा, किस बेने पे जो है वोट प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जो है विशेष हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रामनाथ पासवान जी पूर्व जिला परिषद सदस्य डंडई। जी इस बार प्रखंड डंडई में जी भारतीय जनता पार्टी जी का उम्मीदवार विष्णुदयाल राम जी हैं। जी हम सभी इस प्रखंड के अधिकांश जनता जी भारतीय जनता पार्टी को मतदान करने के लिए तैयार हैं। जी रही बात इस देश में यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जी गरीब, दलित, पिछड़ी, अकलियत को सभी वर्गों को जी एक समान कार्य किए हैं। अगर किसी की आवास बनी है जी तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं बरगलाया गया है। जी अगर किसी का शौचालय बना है जी तो उसमें भी कोई वर्ग जाति को विभाजित नहीं किया गया है। जी और आयुष्मान भारत के तहत जी 5 लाख तक का जी जिसको बीमारी हुआ जी उनकी इलाज के लिए 5 लाख तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा की सरकार की तरफ से उनको इलाज के लिए पैसा दिया गया। जी गैस कनेक्शन सभी लोगों को, सभी महिलाओं को दिया गया। जी इसी तरह का सरकार के द्वारा जो भी बड़ी चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, जी पीएम किसान हो, जी इस तरह की वृद्धा पेंशन हो, जी विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, जी ऐसी बुनियादी सुविधा के लिए भारतीय जनता पार्टी हर घर में जी काम करने का काम किया है। जी और पहले पूर्व में भी जी पिछले इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा में जो वादा किया था
लगभग कार्य पूर्ण कर दिया है। इस बार फिर जनता की उम्मीद पर खरा उतरने का काम किए हैं। इसलिए हम सब मिलकर सभी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए संकल्प के साथ हर कदम पर गरीबों को, अकलियतों को उनके घर घर जाकर मतदान करने का अपील कर रहे हैं। और सारे लोग अपनी खुशी से मोदी जी के नाम पर वोट देने के लिए तैयार है। और इस बार 400 पार की नारा दी गई है और सचमुच में यह साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार करेगी। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद। चलिए, अगर पलामू संसदीय क्षेत्र की बात करें तो झारखंड हमारा जो है सोने का चिड़िया कहा गया है और सभी राज्यों पे जो है झारखंड राज्य भारी है। यहाँ से हमारे जो है बीडी राम लगभग 10 साल कार्यकाल में रहे, दो बार संसद रहे, लेकिन बहुत सारे युवाओं में चर्चा का विषय बना हुआ है कि वो सदन में हम लोग पहुँचाने का काम किए, सदन तक उनको पहुँचाए, लेकिन बेरोजगारी दूर करने के लिए वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं उठाया गया। जी देखिए, 2014 के पहले का ग्राफ उठा लीजिए और 2014 के बाद देखा जाए तो बीडी राम ने जो काम किया, जैसे में श्रीनगर सोन नदी में पुल, आप सीधे आप उत्तर प्रदेश चौपन चले जा सकते हैं, इधर डेहरी रोहतास जहाँ जाना हो वहाँ चले जाइए। इसके बाद हैदरनगर में देवरी के पास पुल का निर्माण हो रहा है। बहुत जगह रेल अपने बने लोकसभा क्षेत्र में स्टेशन का सुंदरीकरण किया गया, रेल ठहराव का काम किया गया, एक्सप्रेस ठहराव का काम किया गया। हम लोग कभी सोच नहीं सकते थे। इस बार जो है हम लोग को बिंडमगंज से रांची तक नेशनल हाईवे बना, राष्ट्रीय उच्च पथ, जो हम लोग 3 घंटा में रांची जा करके और दिन भर में काम करके हम लोग पुनः वापस आ सकते हैं। तो हम लोग जो सोचे नहीं थे उस तरह का चिरमिरी से अंबिकापुर तक का उन्होंने रेल लाइन का उसका भी मंजूरी ले ही लिए हैं और उसका डीपीआर बन करके भी चला गया है। इस तरह का बहुत बड़े बड़े काम, सांसद का काम नली गली बनाना नहीं है, उन्होंने काम किया है। अब रही बात 6 विधानसभा क्षेत्र है, अब हर गांव में अब उस तरह का नहीं टच कर पाए हैं, बहुत गांव है, लेकिन हर सभी प्रखंडों में खास जगहों पर हमेशा क्षेत्र भ्रमण किया करते थे और गरीब गुरबा का जो अगर उनके पास गया उनका समस्या का निदान उन्होंने अवश्य किया। और इस बार भी थोड़ा मोड़ा पब्लिक में अगर एक घर में एक परिवार है तो हल्का फुल्का वाद विवाद होता है, तो ये तो बहुत बड़ा संसदीय क्षेत्र का मामला है। आपस में थोड़ा मोड़ा हुआ, लेकिन उसका भी आपस में फिर समझौता हो गया और फिर हम लोग पुनः सारे लोग मुड़ करके अपने गांव पंचायत घर घर जाकर के सभी कार्यकर्ता, सभी प्रकोष्ठों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, महिला मोर्चा के सभी लोग घर घर जाकर काम कर रहे हैं और इस बार सुनिश्चित कर रहे हैं, इस बार फिर विष्णु दयाल राम जी का हम लोग एक बार मौका दे रहे हैं और जाएं। और जनता का यही मांग है इस बार इस लोकसभा क्षेत्र में 1-2 इंडस्ट्रियल फैक्ट्री वगैरह खुले, जिससे लोगों को रोजगार मिले। कन्हर जैसे परियोजना को देवें, जिससे गढ़वा जिला सोन नदी से पानी देवे, जिसमें गढ़वा पलामू बटाने डैम का भी उनको मंजूरी मिल गई थी, लेकिन जमीन का निवारण नहीं हो सका प्रशासनिक दृष्टिकोण से। तो जो बाकी शेष कार्य है उस कार्य को पूरा किए जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ चलिए, हमारे साथ जो है अगर हम बात करें तो हमारे जो है संसद प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, हम उनसे भी मिलने का प्रयास करते हैं। ये आपका पलामू लोकसभा संसदीय क्षेत्र में अभी चुनाव चल रहा है, आगामी 13 तारीख को मतदान होना है। किस नज़रिए से इसको आप देख रहे हैं? ये चुनाव जो है हम लोगों को विकास की नज़रिया से देख रहे हैं। हम लोग के यहाँ बहुत तेज़ी से जब से हमारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार आई है और हमारे विष्णु दयाल राम जी जो सांसद बने हैं, ये बहुत पढ़े लिखे आदमी थे और इन्होंने बहुत गहराई से हमारे जिला को, पलामू प्रमंडल को विकसित करने में अहम भूमिका दिखाया है और इससे हम लोग गदगद हैं, इससे हम लोग खुश हैं। चाहे हम लोग को किसी भी माने में चलिए हर घर में, हर गांव में गली गली रोड
बनवाने का काम किए। जहाँ पर रोड नहीं था वहाँ आज हम लोग रोड पर चल रहे हैं। जो गरीब का झोपड़ी था उस पक्का के मकान में रह रहे हैं। जो आदमी खाए बिना उसके यहाँ चूल्हा नहीं जलता था, उसको चावल मिल रहा है, गेहूँ मिल रहा है, वो खाने का भर पेट खा रहा है। मेरे यहाँ 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है, अन्न का पैदा नहीं हो रहा है, लेकिन किसी का आभास नहीं है कि हम लोग के यहाँ अकाल पड़ा हुआ है। ये हमारे कल्याणकारी योजना चला करके केंद्र सरकार बीडी राम साहब यहाँ का शिकायत कर यहाँ का समस्या दिल्ली में रख करके हम लोग को बहुत सा समस्या दूर करने का काम किया है उन्होंने। अभी हम लोग को कन्हर पुल, हम लोग को सनावल छत्तीसगढ़ जाने के लिए, अंबिकापुर जाने के लिए हम लोग को बोहला जाना पड़ता था। अब हम लोग के मात्र 10 किलोमीटर में हम लोग पार हो जाएंगे आपको छत्तीसगढ़ में। और उन्होंने काम बीच में हो करके फिर राज्य सरकार काम बंद कर दिए थे। उन्होंने केस लड़ करके फिर उनसे अथी करके और फिर नया से काम लगा हुआ है। अभी हमारे पुल तैयार होने जा रहा है और हम लोग बहुत खुश हैं, इसलिए कि हम लोग आरा जो है, डहरी सासाराम जो है, हम लोग के जाने के लिए 12 घंटा समय लगता था। अब हम लोग जो है सो बाइक से जाएंगे और शाम के घर आएंगे। इसलिए जो हम लोग काम सोचे नहीं थे वो काम हम लोग के सामने नज़र आ रहा है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और इनको हर विभाग जो है सक्रिय इनके कार्यकाल में है। एक दूसरे में कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से पहले की सरकार कांग्रेस के होता था तो हम लोग के यहाँ खाली क्या आता था कि नेता लोग चमकते थे, घोटाला आता था। लेकिन इनके कार्यकाल में घोटाला का नाम निशान नहीं है और चमका है तो गरीब चमका है। इसलिए हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग गरीब को मुंह देखे हैं, हम लोग इनको मुंह देखेंगे और हमको सजाए हैं, हम इनको सजाएंगे। अभी हाल फिलहाल में अगर बात करें तो डाल्टनगंज में जो है पीएम जी का शुभागमन हुआ था, मोदी जी आए थे, क्या गए थे प्रोग्राम में? जी। तो क्या घोषणा की है पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए? पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए घोषणा की है कि हम जो लोग को अभी 4 करोड़ जो आवास दिए हैं देश में और लोगों को अभी आवास नहीं बन चुका है, वो शिकायत उनके पास पहुंचा था। तो उन्होंने कहा कि आप लोग प्रचार के माध्यम से जब जाएंगे तो उसका सूची बना लेंगे कि किस लोग को नहीं मिला है अभी तक आवास, तो उस लोग को सूची बना करके हमको भेजिएगा और उन लोग को सूची ठिकाना आवास जो है तुरंत मिलेगा। और जो लोग बीमारी से ग्रसित है वो बीमारी से पैसा के अभाव में वो उसका जान नहीं जाएगा। 5 लाख रुपया उन्होंने आयुष्मान कार्ड के माध्यम से वो मैंने उनका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए अब अस्पताल में फ्री इलाज करने के लिए उन्होंने सुविधा दिया है। और जन धन योजना है या हमारे चलिए क्या कुछ कहेंगे इस चुनाव को किस नज़रिए से देख रहे हैं आप सभी लोग? चुनाव एक माध्यम, एक प्रक्रिया है जो 5 साल का टर्म जब पूरा होता है जी, तो लोकसभा का चुनाव के निमित्त हम सभी कार्यकर्ता बीजेपी के हैं तो बीजेपी के लगे जी। मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वापसी हो रही है? जी बिल्कुल 200%। अच्छा, विपक्ष लोगों का कहना है कि ये मतलब जो मोदी जी हैं बिल्कुल झूठे प्रधानमंत्री हैं, क्या कुछ कहेंगे? अगर उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो यही शब्द आता है उनके लिए जी। और मैं उनके लिए अगर कहूँ कि जिसमें 15 साल की उनकी पलामू में जब सांसद हुआ करते थे, 6 विधायक हुआ करते थे, उस समय वाकई में मिट्टी तेल की राशन की ज़रूरत थी और वही किरासन और मिट्टी तेल के वो मालिक हुआ करते थे। वाकई में उसी लालटेन की ज़रूरत थी। आज इलेक्ट्रिक बल्ब जल रहा है, बटन दबाने से सफ़ेद रोशनी हमें मिल रही है और ये हमें लालटेन लेके कह रहे हैं डंडई प्रखंड वालों को कि इस लालटेन में दिया जलाओ। तो ये संभव कहाँ से है? कौन लोग चाहेगा? कहाँ? हम तो आपको पत्रकार महोदय मैं पैसा देता हूँ, आप लालटेन का शीशा और बाती खोज के ला दीजिए तो मैं मान लूँगा डंडई में कि लालटेन जलनी चाहिए। मतलब वो पुराने मैंने कह लीजिए कि वो पहले के युग में जी, पहले का रिदम पर कहाँ कोई चलेगा। आज चकाचक सड़कें हमारी भारतीय जनता पार्टी चकाचक सड़कें सबका साथ सबका विकास पर काम कर रहे हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान सभी खुशहाल है, केवल मात्र हिंदू मुस्लिम कहने के लिए हैं। कौन ऐसी चीज़ें हैं जो हिंदुओं को मिल रहा है और मुसलमानों को नहीं मिल रहा है, जरा बता दें। तो हमारा एजेंडा है सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास। सबका विकास तो हमने किया और अब पब्लिक को चाहिए कि सबका साथ मोदी जी को चाहिए जो उन्हें देना चाहिए। चलिए अब की बार 400 पार पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, निश्चित रूप से आप लोग भी देख रहे हैं, घूम रहे हैं जी। विपक्ष के पास प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। उन लोग से पूछिएगा कि आपका प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन है, उन लोग नाम नहीं बता पाए। समझ गए ना? और लगातार 70 साल तक उन लोग राज किए इस देश में, तो उसका भी आंकड़ा उठा करके देख लीजिए कितना बेरोजगारी दूर करने का काम किया है। बात आपका जिनमिन है, बहुत लोगों से आप लोगों ने संपर्क किया, वो भी हम लोग सुन रहे हैं। कहने का मतलब है कि अभी जो हमारे यहाँ आरजेडी से प्रत्याशी आए हैं उनका
कहना है कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। 20 को सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये कौन जानता है कि प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव बन जाएंगे कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे। तो सारी चीज़ों को समझना है, पहले से बेहतर हुआ है, ये आप लोग भी समझ रहे हैं। और जनता हम लोगों को कहने से नहीं, ऑलरेडी अब लोग 4G का 5G का ज़माना चल रहा है, सारा चीज़ अपडेट चल रहा है। जैसे ही अभी आप ले रहे हैं मोबाइल में अपडेट करेंगे, फट से आपका सारा लोग देख लेगा कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। हम लोग से अधिक जनता जाग चुकी है। हम लोगों को बहुत कुछ इसमें नहीं कहना है। हम लोग किसी को ज़्यादा नहीं कहने जा रहे हैं कि आप क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हम यही कहेंगे कि सभी लोगों के लिए मोदी जी काम किए हैं, बीडी राम जी काम किए हैं, और देश में अभी बेहतर विकल्प मोदी जी के अलावा कोई नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चित रूप से जान रहे हैं कि 400 पार आ रहा है और मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन रहे हैं। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है पलामू प्रमंडल के लिए, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं दिलोर कुमार जी, एससी मोर्चा मंडल का जी। मोदी जी का मतलब विकास की गारंटी जी, SC ST OBC जी, अगड़े जी, सारे लोगों का जी, मोदी जी ने जिस तरह के सम्मान दिया है, जी, उसके लिए जनता पूरी ईमानदारी से जी, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रही है। जी, भारतीय जनता पार्टी विकास और कार्यकर्ताओं के मेहनत की बदौलत जी, 400 पार का नारा है, जी, जो इस बार निश्चित रूप से 400 पार होगा। जी, और आने वाले समय में जी, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। जी, और देश का जिस प्रकार से गौरव बढ़ाया उन्होंने, जी, इस बार प्रधानमंत्री जी 10 साल लगातार क्षेत्र के लिए काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग सौभाग्य की बात है, इस बार तीसरी बार हम लोग बनाने जा रहे हैं उनको प्रधानमंत्री। जी। लोगों में चर्चा का विषय है कि जो आपका बीडी राम हैं, जीतने के बाद कभी फील्ड में नहीं आते हैं, कभी क्षेत्र भ्रमण नहीं करते हैं। लोगों का कहना है, ऐसा लोग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। देखिए, लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है जी, और जिस प्रकार से उन्होंने इस क्षेत्र का विकास किया है, जी, निश्चित रूप से जितना समय मिलता है वो आते हैं। जी, सभी घर सभी गांव वो नहीं जा पाएंगे, यह बात सही है। जी, लेकिन इस बार जो है विकास के नाम पर हम लोग वोट लेने जा रहे हैं। जी। और विकास होगा डंडे प्रखंड के साथ पूरे पलामू लोकसभा जी। में और देश में। चलिए।